स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, 10th क्लास। जैसे कि आपको पता है आपके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, तो चैप्टर नंबर 5 का ये आपका लेक्चर नंबर 4 है। तो लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 4 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये आपका चैप्टर नेम हो गया। अब लेक्चर नंबर 4 में आप क्या स्टडी करना चाहोगे? लेक्चर नंबर 4 में हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड्स। प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड्स। पीरियड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? पीरियड्स में आपकी 6 प्रॉपर्टीज होती हैं, वो 6 की 6 आपके लर्न होनी चाहिए, अदरवाइज आप न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे वो नहीं कर पाओगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अलोंग अ पीरियड, अलोंग अ पीरियड लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होंगे, सेम रहेंगे, इंक्रीज होंगे, कैसे वेरी करेंगे? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आउटर शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हो। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर आप पीरियड्स में अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट जाते हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे। किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे। इंक्रीज कहाँ से कहाँ तक होंगे? 1 to 8 तक, 1 से लेके 8 तक इंक्रीज होते चले जाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को पता ही ना हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे चेक करते हैं। Mg ले लेते हैं, आप Mg की EC बना लीजिए। EC समझते हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये 9th में आता है वैसे तो, फिर रिपीट करा देते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। तो EC बनाए Mg की, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, 8, 2। तो आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 2। तो एज अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इंक्रीज होते चले जाएंगे। Na सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, EC बनाओ 2, 8, 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 1। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे अलोंग अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड 1 से लेके 8 तक। क्लियर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं एटॉमिक साइज की। जो एटम जो होते हैं उनका साइज लेफ्ट टू राइट वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, क्या होता है? एटॉमिक साइज कह लो, एटॉमिक रेडियस भी कह सकते हो, एक ही बात है। तो सेकंड प्रॉपर्टी आपकी है एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए? लेफ्ट टू राइट जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे अलोंग अ पीरियड जो आपकी एटॉमिक साइज है या एटॉमिक रेडियस है वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ये रिजल्ट आपको बच्चों लर्न रखना है। रिजल्ट लर्न नहीं होगा तो क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे। ये जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं पीरियड्स की, ये सेकंड प्रॉपर्टी चल रही है। 6 प्रॉपर्टी होंगी, अगर 6 प्रॉपर्टी आपके लर्न नहीं है, ऐसे ही 6 प्रॉपर्टी आपकी ग्रुप की होगी, अगर ये प्रॉपर्टीज आपके लर्न नहीं है तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। जो इस पे बेसिस, जो इस चैप्टर पे न्यूमेरिकल्स आएंगे वो आप नहीं कर पाओगे। तो बात कर लेते हैं एटॉमिक साइज की।
तो हमने बताया कि एटॉमिक जो साइज होता है लेफ्ट टू राइट जाने पे वो डिक्रीज होता चला जाता है। अब कोई ये पूछ रहा है कि क्यों होता है कि डिक्रीज? जेन्युइन बात है, लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज क्यों हो रहा है? वो डिक्रीज इसलिए हो रहा है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज हो जाता है। लेफ्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। तो उससे क्या हुआ? एटॉमिक रेडियस कैसे घट गई? जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो उनको, न्यूक्लियस जो होगा वो उनको अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे, लाइक दिस। ये न्यूक्लियस हो गया, ये शेल हो गए। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज, फोर्स ऑफ न्यूक्लियर चार्ज कह लो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह लो, एक ही बात है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और आउटर शेल के बीच की, वो डिस्टेंस घटेगी या बढ़ेगी? बच्चों बताओ, घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर शेल, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। दैट्स वाई जो आपका साइज होगा वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल सी बात है। अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट जाओगे तो न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पास आ जाएंगे न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे। तो डिस्टेंस घटी तो साइज अपने आप घट गया। दोनों प्रॉपर्टी क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो है, थर्ड प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले रिजल्ट की बात कर लेते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है? ये भी बच्चों, मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो डिक्रीज होता है। ये तो आपका रिजल्ट है जो आपको लर्न रखना है। अब इसमें भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, वाई डिक्रीज होता क्यों है? रीजन पे चलें। अभी सेकंड प्रॉपर्टी में, इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में, प्रीवियस प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था, ये थर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या इंक्रीज हुआ था? न्यूक्लियर चार्ज। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ था तो वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्टिवली पुल करेगा। अट्रैक्ट करेगा, पुल करेगा, स्ट्रांगली पुल करेगा। स्ट्रांगली पुल करेगा तो वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को, आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको इजीली लूज नहीं करने देगा। भाई बात आती है मेटेलिक कैरेक्टर की, तो पहले बात कर लेते हैं। चलो रीजन तो देख ही लेंगे। मेटेलिक कैरेक्टर होता क्या है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की प्रॉपर्टी, मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करने की प्रॉपर्टी, दैट इज मेटेलिक कैरेक्टर। जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा वो उतना मेटेलिक होगा। जो जितनी डिफिकल्टली मूव करेगा उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना लो होगा, ठीक है। तो आउटर शेल के लूज कहाँ से होंगे? आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी लूज हो जाएंगे उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है? टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। मेटेलिक कैरेक्टर इस चीज पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या है। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है। इजीली नहीं कर रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर कैसा है? लो है। अब आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो क्या होगा? जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे वो अट्रैक्टिव फोर्स जो लगाएगा वो बहुत ज़्यादा लगाएगा। बहुत ज़्यादा लगाएगा तो इजीली उसको निकलने नहीं देगा, ठीक है।
अब इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। सोडियम का एग्जांपल ले लो, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं Mg, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्यूमिनियम आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं बेटा इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी की टर्म्स में, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है? जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लूज करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए क्या चाहिए होती है? हमें एनर्जी चाहिए होती है। किसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर? अब आपके पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, ये मैं एक शेल बना लेता हूं, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इजीली रिमूव कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते, इलेक्ट्रॉन मैंने अभी बताया इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया, एनर्जी चाहिए, एनर्जी मिली, लूज कर दिया। अगर आपको सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज कराना है, यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए पहले के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। पहले के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अगर आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो तीसरे के लिए जो एनर्जी चाहिए आपको लूज कराने के लिए, रिमूव कराने के लिए, वो दूसरे के कंपैरिजन में और ज्यादा चाहिए। तो सबसे कम किस में चाहिए? फर्स्ट वाले में। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड वाला निकालोगे, फर्स्ट के कंपैरिजन में और ज्यादा चाहिएगी। तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो दूसरे के कंपैरिजन में उसको और ज्यादा एनर्जी चाहिए रिमूव करने के लिए। तो जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उसमें उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। ठीक है? तो इसी वजह से आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं, तो आपका जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो डाउन टू द लेफ्ट टू द राइट अक्रॉस अ पीरियड वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पे जो आपका एनर्जी है, एनर्जी रिक्वायरमेंट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन वो बढ़ जाती है। लेफ्ट टू राइट जाने पे जो आपको एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, लेफ्ट टू राइट जाने पे वो बढ़ जाएगी। जब वो बढ़ जाएगी तो लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर कैसा हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल वे में, दूसरे वे में ऐसे भी कह सकते हो, लेफ्ट साइड में क्या होता है? मेटल्स, राइट साइड में क्या होती हैं? नॉन मेटल्स। तो लेफ्ट साइड का मेटेलिक कैरेक्टर ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, राइट साइड का मेटेलिक कैरेक्टर ऑब्वियसली लो होगा। लेकिन आंसर किस टर्म्स में देना है? आंसर इसी टर्म्स में देना है, एक लाइन में दे देना। आयनाइजेशन एंथैल्पी से भी मैंने समझा दिया डिटेल में 11th लेवल पे। ठीक है भाई, आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं होंगे। इजीली रिमूव नहीं होंगे तो जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है, या सिर्फ कह सकते हो एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज हो जाएगी। एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स वाई मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू द राइट जो होगा आपका वो डिक्रीज हो जाएगा। बात क्लियर हुई? फोर्थ पॉइंट आ जाता है आपका केमिकल रिएक्टिविटी। अब अलोंग अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, उसकी बात बाद में कर लेंगे। पहले बच्चों आप एक काम करना, आपको अभी तो स्टार्टिंग है, अभी जब इसके क्वेश्चंस चलेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। इन कंसेप्ट्स का यूज़ करके आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आप क्या करना, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है? जब क्वेश्चंस चलेंगे तो आप अपने आप लाइक और सब्सक्राइब कर दोगे, मुझे पता है, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है। तो केमिकल रिएक्टिविटी पे चलें। लेफ्ट टू राइट जाने पे केमिकल रिएक्टिविटी
इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए? चलो एग्जांपल ही ले लेते हैं। एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 को भी ले लो, आर्गन को भी ले लो। केमिकल रिएक्टिविटी के लिए हमने एग्जांपल ले लिया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अब केमिकल रिएक्टिविटी सोडियम टू सिलिकॉन, फर्स्ट डिक्रीजेस, सिलिकॉन तक क्या होगी? डिक्रीज, एंड आफ्टर सिलिकॉन इंक्रीज क्लोरीन तक, ओनली क्लोरीन। आर्गन क्या है? नोबल गैस, रिएक्ट ही नहीं करती, हटाओ यहां से, इसका कोई काम नहीं है। अब सोडियम से लेके सिलिकॉन तक डिक्रीज हुई, आफ्टर दैट इंक्रीज हुई। अब सोडियम से लेके यहां तक डिक्रीज क्यों हो रही है? देखना सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसी बना लो 281। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। इसी बना के चेक कर लेना, लाइक दिस। अब सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में। आउटर शेल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इजीली रिमूव कर देगा। उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वो इतनी इजीली रिमूव नहीं करेगा। उसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है, वो बिल्कुल इतनी, वो इससे भी हार्डली रिमूव करेगा। तो सबसे इजीली रिमूव किसने किए? सोडियम ने। क्यों? क्योंकि सोडियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव सोडियम, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, इजीली लूज कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उतना इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल हो जाएगा, तो ये लेस रिएक्टिव। एल्यूमिनियम के पास कितने हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना तो और मुश्किल हो जाएगा। सिलिकॉन 4, और मुश्किल हो जाएगा। अब सिलिकॉन के बाद प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। फास्फोरस नॉन मेटल का एग्जांपल है, इलेक्ट्रॉन लूज करता ही नहीं, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट क्या होती है? आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दैट इज ऑक्टेट। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, 3 इलेक्ट्रॉन। इसको कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। इसको कितने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। इसको तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इनको रिक्वायरमेंट है, इनको नीड है 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन्स की। सपोज करो आपको पैसों की जरूरत है, ठीक है, आपको पैसों की जरूरत है। आप 3 स्टूडेंट हो, आपको किसी को 1 रुपए की, आपको एक स्टूडेंट को 1 रुपए की जरूरत है, एक स्टूडेंट को 2 रुपए की जरूरत है, एक को 3 रुपए की जरूरत है। तो सबसे इजीली किसको मिल जाएंगे? जिसको 1 रुपए की जरूरत है, 1 रुपया इजीली मिल जाएगा। 2 रुपए बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। इसके कंपेरिजन में 2 रुपए तो मुश्किल मिलेंगे, 3 रुपए और मुश्किल से मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जो फास्फोरस है उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बहुत मुश्किल से मिलेंगे। सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके कंपेरिजन में इजीली मिल जाएंगे। और क्लोरीन को ओनली कितने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सबसे इजीली किसको मिल जाएगा? क्लोरीन को। तो इसीलिए क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, सल्फर लेस रिएक्टिव। इसके कंपैरिजन में फास्फोरस और लेस रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी बढ़ गई, क्योंकि इसको ओनली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। इसको कितने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल दिया, आपको 1 रुपया चाहिए, दे देगा कोई ना कोई, इजीली दे देगा। 2 रुपये चाहिए, बहुत मुश्किल से लेगा। 3 रुपये चाहिए, और मुश्किल से लेगा। जितने ज़्यादा रुपए मांगोगे उतने मुश्किल से मिलेंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इजीली मिलेगा। 2 इलेक्ट्रॉन मुश्किल मिलेंगे।
3 इलेक्ट्रॉन और हार्डली हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इन तीनों के कंपैरिजन की बात करें, मोर रिएक्टिव कौन है, ये, उससे लेस रिएक्टिव ये, और इससे लेस रिएक्टिव ये। तो ये बात हो गई बच्चों केमिकल रिएक्टिविटी। तो कहने का मतलब ये आपको लर्न रखना है, सोडियम टू सिलिकॉन डिक्रीज केमिकल रिएक्टिविटी एंड आफ्टर दैट इंक्रीजेस। 3 की बात करें, क्लोरीन कौन से ग्रुप का होता है, हेलोजन ग्रुप का होता है, ठीक है। तो क्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव। और इधर मेटल की बात करें तो सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव। क्लियर? आप 5th पॉइंट पे चलते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, वैलेंसी। वैलेंसी वैलेंसी और एक नेम आपने सुना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। पता है ना आपको? नहीं पता है तो पता कर लो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वे आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एग्जांपल ले लो Mg, EC बनाओ 282, आउटर शेल ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल। आउटर शेल कौन सा हुआ, लास्ट वाला। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 2। बट अगर वैलेंसी की बात करूं, पहले तो वैलेंसी पता होनी चाहिए ना कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी तो पता नहीं, अब लेफ्ट टू राइट वैलेंसी डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, उसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो वैलेंसी के बारे में पता होना चाहिए। ओके 2। अब वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वे इलेक्ट्रॉन्स जो उस एटम को अपनी ऑक्टेट, जो ऑक्टेट वर्ड होता है ये आपने पहले भी सुना होगा, ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए जितने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, वो तो होती है वैलेंसी। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, इसको दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, दैट इज द वैलेंसी। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। आउटर मोस्ट में कितने करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में करने हैं। तो क्या करेगा, या तो इसको कोई 6 दे या 2 लूज करे। अब 6 तो कोई देने वाला नहीं है, तो क्या करेगा मैग्नीशियम, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 लूज किए। तो वैलेंसी कितनी हो गई, वैलेंसी मैग्नीशियम की 2। तो 8 कंप्लीट करने के लिए वो जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, दोनों ही काम होते हैं। इलेक्ट्रॉन या तो लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, जितने लूज कर रहा है 8 कंप्लीट करने के लिए या जितने गेन कर रहा है, दैट इज द वैलेंसी। वैलेंसी क्लियर हुआ भाई? अपनी ऑक्टेट में यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है या दे रहा है, दैट इज द वैलेंसी। अब वैलेंसी लेफ्ट टू राइट कैसे वेरी करती है, कैसे चेंज होती है? अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया और आई थिंक अच्छे से आपके समझ में भी आ गया होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सोडियम EC बना ले, EC बनानी तो आ गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, मैग्नीशियम 282, एल्यूमिनियम 283, सिलिकॉन 284, फास्फोरस 285, सल्फर 286, क्लोरीन 287। जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स थे
वो हमने मार्क कर लिए। कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में? एक। कितने कंप्लीट करने हैं? 8। इसको 7 इलेक्ट्रॉन कोई देगा? कोई नहीं देगा भैया। क्या करना पड़ेगा? मजबूरी अगले की, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। तो वैलेंसी कितनी हो गई? कितनी हुई वैलेंसी? 1। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। कितने चाहिए? अगर 8 कंप्लीट करने हैं 6 दे देगा कोई? कोई नहीं देगा। क्या करेगा? लूज करने पड़ेंगे। ओब्वियसली मेटल है, लूज करेगी। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 2। वैलेंसी कितनी हो गई? 2। एल्यूमिनियम अगेन 3 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे? लूज करने पड़ेंगे। वैलेंसी कितनी हुई? 3। अब रही बात सिलिकॉन की। सिलिकॉन जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड भी बना लेता है, यानी 4 के साथ 4 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेता है। शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो वैलेंसी कितनी हो गई? 4। 4 इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है, कॉम्प्लेक्सिस केसेस में दे भी देता है। वैलेंसी 4। अब बात कर लेते हैं फास्फोरस। कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में? 5। इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। नॉन मेटल है, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। कितने हैं? कितने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी कितनी हुई? 3। कितनी हुई फास्फोरस की वैलेंसी? 3। बात कर लेते हैं सल्फर की। आउटर मोस्ट में कितने हैं? 6। 2 तो मिल जाएंगे। तो वैलेंसी कितनी हुई? 2। क्लोरीन आउटर मोस्ट में 7 है, 1 इजीली मिल जाएगा। वैलेंसी कितनी हुई? 1। तो वैलेंसी कैसे वेरी करी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी पहले 1 से लेके 4 तक बढ़ी, इंक्रीज हो गई, और फिर सिलिकॉन के बाद 3 2 1, 3 2 1। और लास्ट में अगर आर्गन की भी बात करें, आर्गन में आपको पता है आउटर मोस्ट कंप्लीट होती है, ना लेने की जरूरत ना देने की जरूरत। तो वैलेंसी कितनी? 0। तो फर्स्ट टू 4, यानी फर्स्ट टू 4 पहले इंक्रीज होगी और फिर डिक्रीज होती होती कितनी हो जाएगी? 0। डिक्रीज होते होते कितनी हो जाएगी? 0। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 1 2 3 4 इंक्रीज होगी, फिर 3 2 1 0। लास्ट में आर्गन नोबल गैस है, रिएक्ट ही नहीं करती किसी के साथ, ऑक्टेट कंप्लीट है, जरूरत ही नहीं है ना लेने की ना देने की। तो वैलेंसी कितनी हुई? 0। क्यों? नोबल गैस है। नोबल गैस की इनर्ट गैस कह लो, नोबल गैस कह लो, वैलेंसी कितनी होती है? ध्यान रखना 0 होती है, सबको पता होती है। तो वैलेंसी क्लियर हुई। आउटर मोस्ट में 8 कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लूज करने होते हैं या लेने होते हैं, लूज करो या गेन करो, दैट इज द वैलेंसी। तो वैलेंसी पहले 1 से लेके 4 तक बढ़ेगी, फिर घटनी स्टार्ट होके लास्ट में 18 ग्रुप का जो होगा दैट इज 0। ये आपकी वैलेंसी की बात हो गई। अब लास्ट टॉपिक इसमें पीरियड में चलता है आपका ऑक्साइड्स की नेचर। ऑक्साइड्स की नेचर उसकी बात कर लेते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। आपको पता है लेफ्ट पीरियडिक टेबल में लेफ्ट साइड में क्या होते हैं? मेटल्स। राइट साइड में क्या होता है? नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स का आता है, दोनों के बीच में जिगजैग पाथ होता है मेटलॉइड्स का। तो लेफ्ट साइड में क्या हुई? मेटल्स। आपको पता है मेटल की ऑक्साइड कैसी होती है? मेटल नॉन मेटल में पड़ी थी। कैसी प्रॉपर्टी होती है? बेसिक प्रॉपर्टी होती है। जो स्टार्टिंग में क्या है? मेटल। मेटल की जो आपकी ऑक्साइड्स होती है उनकी नेचर कैसी होती है? बेसिक नेचर होती है, ठीक है। अब मेटल से फिर आप किसकी तरफ बढ़ते हो? नॉन मेटल की तरफ बढ़ते हो ना। तो जो बेसिक नेचर है वो इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज? भाई इधर मेटल है उधर नॉन मेटल है, तो बेसिक नेचर जो होगी ऑक्साइड्स की वो लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मेटल की जो
ऑक्साइड्स होती हैं उनकी नेचर कैसी होती है, बेसिक होती हैं। उधर जाके क्या आ जाती हैं, राइट जाने पे लॉन्गर पीरियड जाओगे लेफ्ट टू राइट तो मेटल टू नॉन मेटल जाओगे, तो नॉन मेटल की ऑक्साइड्स की नेचर कैसी होती है, एसिडिक। तो बेसिक नेचर जो होगी ऑक्साइड्स की वो तो लेफ्ट टू राइट कैसी हो जाएगी, डिक्रीज। बट अगर इसकी रिवर्स बात करूं मैं, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स वो लेफ्ट टू राइट कैसी होनी चाहिए, इंक्रीज। इधर क्या है, नॉन मेटल, नॉन मेटल की ऑक्साइड कैसी होती है, कैसी होती है, नेचर कैसी होती है, एसिडिक होती है ना। तो एसिडिक नेचर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो कैसी होगी, इंक्रीज, बिकॉज इधर नॉन मेटल, इधर मेटल और उधर नॉन मेटल होती है। ठीक है, तो आपका जो जितनी भी प्रॉपर्टी थी पीरियड्स की वो मैंने आपकी क्लियर करा दी। अब जो ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ हैं नेक्स्ट टॉपिक पे वो क्लियर कराएंगे। तो अब न्यूमेरिकल करने से पहले ये प्रॉपर्टीज़ आपके अच्छे से, जैसे मैंने आपको समझा दी, अच्छे से लर्न कर लेना, फिर इजीली न्यूमेरिकल होंगे। और फिर न्यूमेरिकल्स में आप देखोगे कि इनका यूज़ करके हम कैसे न्यूमेरिकल्स को इजीली निकालते हैं। तो आप क्या, अब क्या काम करना है आपको, आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट